हेलो दोस्तों, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। और मुझे आज बहुत ही अभिमान के साथ कह रही हूँ कि मेरे साथ है डॉक्टर किरीट नायक, सूरत के वेटेरान पैथोलॉजिस्ट। आपको पता है कैंसर का फाइनल डायग्नोसिस तो पैथोलॉजिस्ट ही करते हैं, और हम हमारे यहाँ पे सूरत में किरीट भाई जो बोलेंगे उसको फाइनल डायग्नोसिस बोलते हैं। तो किरीट भाई, आपके इतने ही सालों के एक्सपीरियंस में और आपने आपको अभी तक क्या बोलूँ मैं, इस यंग रखा है, पूरा अप टू डेट रह के, तो एक आइडिया है कि भाई कैंसर जो पहले था अब है और अब आगे आएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होते जाएंगे। थैंक यू। मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ कि पैथोलॉजिस्ट का रोल कैंसर डायग्नोसिस और कोई भी डायग्नोसिस में बहुत महत्तम और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो डायग्नोसिस देते हैं उसके मुताबिक डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट देते हैं, दर्दी को सलाह देते हैं, दर्दी को क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ये सब कुछ हमारे रिपोर्ट पे निर्भर रहता है। और पहले के ज़माने में हमारे लेबोरेटरी टेस्ट थोड़े कम होते हैं, मगर लेबोरेटरी टेस्टिंग में बहुत बदलाव आया है, बहुत एडवांसमेंट आया है। पहले जो हम सिंपल टेस्ट करते थे और आज इतने ज़्यादा टेस्ट हो गए हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए सिंपल टेस्ट पहले ज़रूरी होता है, बाद में उसका स्पेशल टेस्ट होता है, जैसे जेनेटिक टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट। और इस टेस्ट से कैंसर का कौन सी टाइप का कैंसर है, वो दवाई से अच्छा होगा कि नहीं, कौन सी दवाई से होगा, सर्जरी से होगा, कीमोथेरापी से होगा, और नई नई टाइप की ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरापी, ऐसा सब कुछ आ रहा है। उसके लिए आज बहुत एडवांस आया है। पहले के ज़माना में कैंसर का दर्दी कम रहते थे, कैंसर का जो इंसिडेंस था वो भी कम है, मगर हमारे यहाँ कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। और उसका मेन रीज़न ये है कि अपना खाने पीने का ढंग, मावा खाने का, दारू पीने का, बीड़ी पीने का, सिगरेट स्मोकिंग, और इससे कैंसर के बहुत रोग मुंह के हो गए हैं। और उसको हम प्रिवेंट करते हैं और अर्ली डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं। जैसे दूसरे कैंसर, जैसे ब्रेस्ट के कैंसर है, लेडीज़ में बहुत से टाइप के कैंसर आते हैं, उसका हम इलाज भी कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कुछ भी आपको शरीर में तकलीफ़ होए, कुछ भी, जैसे कि आपको कोई जगह से नीपल में से डिस्चार्ज आया, कहाँ आपको लगा कि मेरे खाने पीने में कुछ भूख नहीं लगती है, कुछ भी सिम्टम होता है, आपको पहले अपने योग्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो देख के, AI देख के ऐसे में मत जाना, वो आपको गलत जगह पे भी ले जा सकता है। पहले अपने डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी होता है वो जो बोले उसके अनुसार करो, और उसके मुताबिक टेस्ट करना पड़ता है। लोग को आज ऐसा लगता है कि ये टेस्ट क्यों कराना है, ऐसे क्यों नहीं डायग्नोसिस होता है। ऐसे डायग्नोसिस होता है, मगर हर रोज़ का डायग्नोसिस है, कैंसर का डायग्नोसिस ऐसे नहीं होता है। इसके लिए बहुत से स्टेप आते हैं कि पहले उसमें से कैंसर का इलाज तुम खून से कर सकते हो, कोई फ्लूइड से कर सकते हो, कोई बायोप्सी लेके करते हो। अगर आपको किसी इधर गांठ हुआ तो हम सुई से निकालते हैं और उसको बोलते हैं FNAC, उससे भी मालूम पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि इससे ही मालूम पड़ जाएगा, कभी कभी उसके आगे बायोप्सी करनी पड़ती है। इवन बायोप्सी करने के बाद भी हमको ऐसा लगे कि ये बराबर नहीं है तो दूसरा ओपिनियन भी लेना पड़ता है, दूसरे ज़्यादा टेस्ट भी करना पड़ता है। खर्चा होता है, मगर जो खर्चा होता है उसके आधार पे पूरा डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। पहले का खर्चा जो नहीं किया और आपने सलाह नहीं मानी और डॉक्टर की और पैथोलॉजिस्ट की, आप गलत रास्ते पे चले गए तो आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। इसके बजाय प्रॉपर डायग्नोसिस जो हम लोग कहते हैं वो करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर लोग के पास जाके वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लगी तो आपका खर्चा भी कम होगा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी। कैंसर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैंसर अर्ली स्टेज में होता है तो क्योर हो जाता है।
कैंसर करने के लिए बहुत से परिवार मैंने बोले, इससे आप अवॉइड करो, खाना पीना सीधा रखो, कि सिंपल रखो। तो उसकी तो मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ, आपके ऊपर निर्भर। अपनी हेल्थ अपने पास है और कैसे हेल्थ को अच्छी तरह से रखना आपको जानना चाहिए। किरीट भाई, और एक सवाल है मेरा। आपने अगर समझो कोई कैंसर हो तो पर्टिकुलरली कौन सा कैंसर ऐसे है कि जिसका डायग्नोसिस देते हुए आपको ठीक लगेगा? ऐसे तो कोई भी कैंसर का डायग्नोसिस अच्छा नहीं लगता है, पर भाई उसमें कि चल भाई ये कैंसर है पर डर मत, इसमें कुछ नहीं होगा, या मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सब कैंसर में, मेजॉरिटी कैंसर में जो अर्ली डिटेक्शन, जिसको शुरुआत की स्टेज में ही तुम पकड़ लो तो आइतर वो क्योर हो जाता है और उसको अच्छी तरह से संभल सकता है सालों तक। मैं आपको बताऊं, मुझे 25 साल पहले कैंसर का, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था। मैंने वो PSA टेस्ट से पकड़ लिया और उसके बाद ट्रीटमेंट लेके आज तक मैं काम करता हूँ, अच्छी तरह से रहता हूँ, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है और आई एम वेरी क्योर। ऐसे ब्रेस्ट के कैंसर लोग, ब्रेस्ट के कैंसर में जो अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली डायग्नोसिस में थोड़ा सा लंप 1 सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर का, और इधर बगल में नहीं गया है, तो अर्ली डायग्नोसिस से वो निकाल दो, उसकी ट्रीटमेंट आती है और यू आर क्योर। ऐसे बहुत से कैंसर है, आंतरडा के कैंसर है, जीभ के कैंसर है और थायराइड के कैंसर, कोई भी कैंसर को ले लो, अर्ली स्टेज में पकड़ना चाहिए। मगर आजकल क्या होता है, किसी आदमी को कुछ होता है, वो बोलता है चलता है, इसे चलते रहने चाहिए। इससे नहीं, पहले डॉक्टर का कंसल्ट करो और उसके मुताबिक आपका डायग्नोसिस करो, तो अर्ली केस में आप डायग्नोसिस कर सको तो आपको क्योरेबिलिटी अच्छी रहती है। और एक सवाल, आप इतने अपडेटेड खुद को रखते हो तो आपको क्या लगता है कि रिसेंट फ्यूचर में और क्या क्या नए चेंजेस आ सकते हैं कि जिससे कैंसर आप इरेडिकेट कर सकते हो? वैक्सीन होगा, ये होगा, एनी आइडिया? या बहुत से नई चीज़ें आ रही हैं और बहुत नई चीज़ें एक्चुअली पैथोलॉजी में नहीं आ रही हैं, वो रेडियोलॉजी में भी आ रही है, दूसरी ब्रांच में भी आ रही है। बहुत सी मोडालिटी आ रही है जिससे तुम कैंसर को जल्दी पकड़ सको और ट्रीटमेंट भी दे सको। अभी नई, फॉर एग्जांपल, कैंसर को पकड़ने के सीधा ब्लड में से DNA टेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी, उससे भी कैंसर को पकड़ सकते हैं। वैक्सीन आ रही है जिससे तुम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्विक्स कैंसर होता है जिसमें तुम लेडी बच्चे को 15 साल के बाजू में वैक्सीन दे दो तो जो कैंसर होता है सर्विक्स का, उसको तुम प्रिवेंट कर सकते हो। तो डॉक्टर बहुत सी चीज़ें नई आ रही हैं, मगर सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए है, आप हेल्थ केयर के लिए अपने को पैसा खर्च करिए, मौज शौक के बजाय हेल्थ पे ज़्यादा। सही बात है, एक दिन होटल में मत खाओ उसकी जगह आप चेकअप करा लो। एंड खास करके अगर प्रिवेंटिव चेकअप में बीमारी पकड़ी गई, मेरा ब्रेस्ट कैंसर का भी ऐसे ही हुआ था एंड मेरी लकीली 5 साल हो गए, मैं अच्छी हूँ, मेरे को ब्रेस्ट भी नहीं निकालनी पड़ी थी पूरी। सो मुझे लग रहा है कि सबका एक ही है, फाइनल डायग्नोसिस तो पैथोलॉजिस्ट ही होता है, सही है, पर हम सबको हमारा ध्यान रख के प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।